क्या मौजूदा हुकूमत मुइन्ना मुद्दत में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। जैसे हुकूमत ने पहले कहा हम 6 महीने बिजली ले आएंगे, एनर्जी कर देंगे, मामला हल कर देंगे। अगर मैं उन स्टेटमेंट्स को लूँ तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरी दुआ है क्योंकि ये कौम के लिए है। मैं दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा हूँ कि जो उनको आपने उन्हें टारगेट सेट किए हैं आवाम के लिए वो पूरे होने चाहिए। वो अपने अहदाफ तो पूरे नहीं कर पा रही है, क्योंकि ख़ासकर हम अगर एक इशू ही ले लेते हैं जो बिजली का प्रॉब्लम है, वो डे फर्स्ट से हम सुन रहे हैं, महीने 6 महीने, साल 2 साल, अभी 2018, अभी वो भी इस्लामाबाद जैसी जगह में अगर आपको 6 घंटे की लोड शेडिंग मिलती है तो आप क्या समझते हैं कि बाकी मुल्क में क्या हाल होगा। तो अगर एक ही इशू पे ये सॉल्व नहीं कर सकते तो बाकी तो हमारे मुल्क के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी मुश्किल काम है। देखें, अगर वो अहदाफ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए हैं, तो फिर तो हम दुआ गो हैं कि वो कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि वो अपने इन जो भी अहदाफ हैं उनको अचीव करने की ना तो सलाहियत रखते हैं और ना नीयत रखते हैं, इसलिए हमें काफ़ी शुकूक व शुबहात हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी तक जिस तरह से कर्ज़ों से मुल्क को जकड़ रहे हैं वो बहुत ही परेशान कुन बात है, और हम सोच रहे हैं कि हम इसको भी असेंबली में और सेनेट में उठाएंगे, जिसमें कि एक साल यानी रोज़ाना तकरीबन 6 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया जाता है रोज़ाना, जो कि साल का तकरीबन 2.5 खरब रुपए बनता है। और जितने भी कर्ज़े लिए गए हैं अब 21 खरब हो गए हैं, तो ये कौन करेंगे? ये तो आप जैसे यंग जनरेशन फ्यूचर में अदा करेगी। तो हमें इस लिहाज से बहुत कर्ज वो है कि वो बिज़नेस या वो कारोबार जिसमें कि मेन इन्हिसार कर्ज़े पे हो, वो कारोबार कभी मुनाफा बख्श हो ही नहीं सकता। देखें, हुकूमत की अगर अहलियत की बुनियाद पर इस बात का तयन किया जाए कि क्या वो अपनी जो मुय्यना मुद्दत है वो पूरी कर पाएगी, तो वो तो थोड़ी मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि हर रोज़ नाअहली के मुज़ाहरे, नालायकी के मुज़ाहरे इनसे मुतवातिर हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि एज सच कोई बहुत बड़ा ख़तरा सामने मौजूद है जमहूरी अमल को डीरेल करने के हवाले से। जमहूरी अमल को पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई ख़तरा है तो वो इन्हीं सियासतदानों और इन्हीं हुक्मरान जमातों से है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अपने अमाल का एहतसाब करें और अपने आप को काबू में रखें और कोई ऐसी अहमकाना हरकत ना करें तो शायद जमहूरियत को डिरेल होना कोई बहुत बड़ा रिस्क मैं नहीं समझता कि इस वक्त या कोई ऐसा ख़तरा सामने मौजूद नहीं है। अलबत्ता जमहूरी निज़ाम जो है वो कमज़ोर है, और जमहूरी निज़ाम उस वक्त तक कमज़ोर रहेगा जब तक सियासी पार्टियाँ अपने अंदर जमहूरी तर्ज़ फ़िक्र और जमहूरी अंदाज़ को ना अपनाएं। कोई हुकूमत और कोई शख्स और कोई इदारे अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पाते, वो अपने अहदाफ के करीब होते हैं या अहदाफ अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी अपने अहदाफ का 45 या 50% हासिल कर लिया, उसने समझो अपने अहदाफ को पूरा कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने अपने अहदाफ में जो बुनियादी चीज़ें थी उसे हासिल कर लिया है। उनमें इकॉनमी की रिवाइवल है, उनमें नए रोड, उनमें एनर्जी के लिए नए पावर स्टेशंस, उनमें एक कॉरिडोर, उनमें बहरी रास्ते, उनमें सबसे बुनियादी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। और उनमें एक और बुनियादी चीज़ था कि लोगों को पूरी दुनिया में एक पैगाम देना कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, आप आएँ या इन्वेस्टमेंट करें, और मुल्क में स्टेबिलिटी देना, जिसमें मोहम्मद नवाज़ शरीफ की लीडेड गवर्नमेंट जो है हेडेड बाय द मोहम्मद नवाज़ शरीफ फुल्ली सक्सेसफुल। अब हमारी तलाश ज़रूर होती है खूब से खूब तर की, हम खूब तर की तलाश में खूब हो चुका है। देखिए, ये तो जिस तरह से उन्होंने अहदाफ सेट किए थे, आज 3 साल गुजरने पर अगर देखें तो शायद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू भी नहीं हो सके, या जिनमें 3 साल में 50% से ज़्यादा काम हो जाना चाहिए, अभी नहीं हुआ। तो इसलिए लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वो कहते हैं ना, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए इतना आसान नहीं है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रखे गए अहदाफ पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।